हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, जब बात आती है रिसेंट स्मार्टफोन इनोवेशन की, वो है फोल्डेबल और फ्लिपेबल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स, है ना। तो एक क्रेजी इनोवेशन है जो सबसे पहले सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था अराउंड अक्टूबर 20 2019 में। उन लोग का फास्ट जो कमर्शियली अवेलेबल स्मार्टफोन मार्केट में लाए थे, जो गैलेक्सी फोल्ड बोल के, है ना। और उसके एक साल बाद अराउंड 20 फरवरी 2020 में शायद जो है ना फास्ट फ्लिपेबल फोन आए थे। वो जो है ना वन ऑफ द क्रेजिएस्ट इनोवेशन था, जहाँ पे डिस्प्ले को आपको हाफ में फोल्ड कर सकते हैं आप। तो एक यूनिक फीचर्स था और देखने में अच्छा लग रहा था और एक क्रिएटिव भी था, है ना। रिसेंटली क्या हुआ, जो फ्लिपेबल स्मार्टफोन है ना, वो अराउंड बजट के अराउंड आ गया। मतलब जो प्रीमियम स्मार्टफोन आते हैं ना, जैसे कि वहाँ पे 55 to 60,000 में जो मिड रेंज में प्रीमियम स्मार्टफोन होते हैं, फ्लैगशिप की बात नहीं कर रहा, जो प्रीमियम स्मार्टफोन होते हैं जैसे वन प्लस के होते हैं ना ज़्यादातर, तो उस प्राइस में आपको मिल रहे हैं। तो वहाँ पे फ्लिपेबल और फोल्डेबल स्मार्टफोन का दिक्कत है कि वो जनरली नया टेक है और उसमें ज़्यादा R&D में ज़्यादा पैसा खर्चा किया कंपनी ने, तो उसका जो स्मार्टफोन का कॉस्ट है वो जनरली हायर साइड में रहते हैं। जब फास्ट फोल्डेबल लॉन्च हुआ था, जो 2019 की बात करें, तो अब सैमसंग का जो फ्लैगशिप था S20, उससे भी जो है ना वो बहुत महंगा होते थे, है ना। उसके बाद तो फ्लिपेबल लॉन्च किया, वो थोड़ा सस्ते में आया था, लेकिन फिर भी जो है ना नॉर्मल फ्लैगशिप से वो महंगे होते थे। तो रिसेंटली जो है ना कंपनी ये चीज़ थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है, जहाँ पे आपको जो 55 to 60,000 के अराउंड आपको बहुत सारे अब फ्लिपेबल स्मार्टफोन मिलने लगे हैं। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये है, ये जो 50 to 55,000 का जो लालच दिया जाते हैं कि आप 50,000 खर्चा करोगे तो वहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन मिलेंगे, जो फ्लिपेबल स्मार्टफोन होते हैं, जो नया इनोवेशन है ना स्मार्टफोन में देखोगे तो। लेकिन ये जो है ना एक मार्केटिंग ट्रैप है, मार्केटिंग ट्रैप कह सकते हैं, या जेन्युइनली एक ट्रैप है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वहाँ पे एक ट्रैप क्यों है, उसका सबसे पहला रीजन है वो है ड्यूरेबिलिटी। जनरली जो मूवेबल पार्ट होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जो पहले कुछ स्मार्टफोन आते थे, जैसे कि ओप्पो का फाइंड का जो पहला वर्जन है, और रेडमी K20 प्रो जो हैं, ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन आपको पॉपअप कैमरे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो मोटराइज कैमरा है वो अंदर से बाहर आते हैं और फिर आप अंदर चले जाते हैं, है ना। तो एक मैकेनिकल पार्ट है और मूवेबल पार्ट है, और जनरली जो मूवेबल पार्ट होते हैं वो डैमेज होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फिक्स चीज़ें। तो सेम चीज़ जो है ना आपको वहाँ पे फ्लिपेबल स्मार्टफोन में और फोल्डेबल की बात भी करें, इसमें जो मूवेबल पार्ट ज़्यादा रहते हैं, और स्पेशली जो हिंज की बात करें, बाकी बहुत सारे मूवेबल पार्ट होते हैं जो गिरने के बाद सबसे ज़्यादा रिस्क होता है डैमेज होने का। तो वहाँ पे आप कितना भी ड्यूरेबल मान लो, जितना भी IP रेटिंग दे लो, वो अच्छी बात है, आपको IP रेटिंग मिल रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं मिल रहे थे, अभी तो रिसेंटली आपको IP रेटिंग भी मिल जा रहा है। जो एक्चुअली ड्यूरेबिलिटी होती है ना, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाती है। हालांकि एक दो बार में ऐसा कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जो फ्लैगशिप है, जहाँ पे आपको स्पेक्स भी अच्छे मिल रहे हैं और ऊपर से आपको ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो जाते हैं, कभी कभार गलती से हाथ से गिर भी गया तो उतना डैमेज होने का चांसेस नहीं रहते हैं। और नंबर दूसरा रीजन है गिरने के बाद आएगा, वो है सर्विस कॉस्ट। जनरली जो फ्लिपेबल और फोल्डेबल स्मार्टफोन होते हैं, आप जिन लोग यूज़ करते हैं उन लोग का जो फीडबैक है आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपका जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो पहली बात तो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका जो क्वांटिटी है वो कम है। मतलब जो सेल्स यूनिट की बात करें तो ना, हालांकि वो फ्लैगशिप है, और स्पेशली आप सेल्स भी देखोगे ना, वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्लैगशिप उतने सेल वो जनरेट नहीं कर पाते। और जो भी ब्रांड जो फ्लिपेबल और फोल्डेबल स्मार्टफोन बना रहे हैं, उन लोग का जो टॉप सेल्स स्मार्टफोन होता है ना, वो फ्लिपेबल और फोल्डेबल नहीं रहते, वो जनरली नॉर्मल जो प्रीमियम स्मार्टफोन होते हैं वही रहते हैं। तो इसके वजह से जो, क्योंकि वो हाई सेलिंग स्मार्टफोन नहीं है, वो लिमिटेड यूनिट में आप बेच रहे हैं, और वहाँ पे लिमिटेड यूनिट की जो स्टॉक है वो अवेलेबल है, मतलब जो स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो जनरली उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो है ना उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट भी आपको जनरली ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें और एक दिक्कत इसमें ये है कि जो आपको जो रिपेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह में नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप छोटे मोटे शहर में रहते हो, वहाँ पे आपको कोई सर्विस का फैसिलिटी नहीं देखने को मिलते, तो वहाँ पे जो ना आपको बड़े शहर में वहाँ पे भेजा जाएगा। हालांकि वहाँ पे आप सर्विस सेंटर जाओगे तो वहाँ पे जो ना उस सर्विस सेंटर से वो स्मार्टफोन तो ले लेंगे, लेकिन उसमें आपको बड़े सर्विस सेंटर वहाँ पे शिप किया जाएगा। ऊपर से आपको डिपेंड करेगा जो प्रोडक्ट की जो पार्ट्स होते हैं, जिसका जो डैमेज हुआ है, जनरली आपको हिंज डैमेज हुआ है, डिस्प्ले डैमेज हुआ है, तो रिपेयर कोई चांस ही नहीं है, पूरा रिप्लेस होगा। और रिप्लेस होगा तो उसका कॉस्ट सबसे महंगा होगा। स्पेशली जो फ्लिपेबल और फोल्डेबल स्मार्टफोन सबसे कीमती जो चीज़ होती है वो है उसका हिंज और उसका डिस्प्ले, जिसके लिए ही आप लोग फ्लिपेबल जाने जाते हैं, ना। तो ये है मेन चीज़। 50,000 खर्चा करके आप तो ले लोगे जो फ्लिपेबल स्मार्टफोन है, लेकिन आफ्टर जब आप कुछ दिन यूज़ करोगे, ऑफकोर्स वो हर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक लाइफ साइकिल होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो ख़राब होना शुरू होते हैं। जब आप सर्विस कराने जाओगे, पहली बात तो उसका जो रीसेल वैल्यू उतना आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फ्लिपेबल का उतना आप चेक करोगे तो उतना रीसेल वैल्यू नहीं है ना। तो दूसरी बात, आप कोई भी डैमेज हो गया, आप रिपेयर करने के लिए जाओगे तो उसका कॉस्ट जो है ना वो अराउंड स्मार्टफोन के बराबर ही मिल जाएगा। जैसे कि आप डिस्प्ले चेंज करोगे तो अराउंड 30-40,000 कर सकते हैं, मतलब सरप्राइजिंग नहीं होना। ऊपर से मतलब सर्विस कॉस्ट सब कुछ मिला के, और स्पेशली जो ऐसा चीज़ है ना, वो दोनों एक्स्ट्रा डैमेज भी हो सकते हैं। जैसे कि हिंज और डिस्प्ले दोनों एक्स्ट्रा डैमेज हो गया तो स्मार्टफोन के बराबर ही कॉस्ट करेगा। और स्पेशली नया कंपनी की बात करें तो जैसे कि रिसेंटली टेक्नो ने भी नया स्मार्टफोन लॉन्च किया, जो अराउंड वो मार्केटिंग कर रहा था ना, चीपेस्ट
फ्लिपेबल अवेलेबल इन इंडियन मार्केट वो अराउंड 50,000 के अराउंड मिलते थे, राइट। तो सेम चीज़ आपको वहाँ पे मोटोरोला भी दे रहे हैं ना, मोटोरोला रेजर 40 जो है ना वो भी सेम प्राइस में 50,000 के अराउंड मिलते थे ना, जो मतलब बेस वेरिएंट की बात करें तो। जैसे ऑनलाइन में रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि जो मोटो का रेजर 40 का जो सर्विस के साथ बहुत सारे दिक्कत आ रहे हैं, और इन जनरल जो है ना मोटो का जो सर्विस है वो उतना अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मतलब नॉर्मल फ़ोन के साथ। और टेक्नो का तो पता नहीं, वो नया नया अभी लॉन्च किया उन लोग का, फास्ट फ्लिपेबल लॉन्च किया, राइट। फोल्ड तो पहले लॉन्च किया था, वो भी उतना खास था नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कुछ ग्लिच था, और वहाँ पे बाकी तो आफ्टर सेल सर्विस आप बता सकते हैं, आप जो यूज़र हैं। तो मोटो के बारे में मैं बता सकता हूँ कि मोटो का सर्विस इतना मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं, और सर्विस इतना अच्छा नहीं है, और सॉफ्टवेयर तो आपको भी पता है कितना सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिल रहे हैं मोटो के बारे में, प्रॉमिस तो कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन मेन दिक्कत इसमें ये है, अगर आप कम पैसा खर्च करके तो ले लोगे, कई कई लोग तो आपको ईएमआई में ले रहे हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है ना ईएमआई में जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने की, तो ईएमआई में लोग ले रहे हैं। जब उसके बाद गलती से गिर विर गया तो रिपेयर कॉस्ट कहाँ करोगे, फिर से ईएमआई लोगे क्या, या लोन में खर्चा करोगे, पता नहीं आप कैसे करने वाले हो। लेकिन वो बहुत बड़ी सरदर्दी होने वाली है जो आप बजट फोल्डेबल लेने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बुरा है, लेकिन हाँ आप ले सकते हैं, आपका शौक है तो। लेकिन उसमें जो मैं ये कर रहा हूँ कि वो एक्चुअली जितना कॉस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेन हैपेंस, राइट। और उसमें अभी और एक दिक्कत है जो नॉर्मल स्मार्टफोन से आपको कम मिलते हैं, वो है बैटरी लाइफ। जो बैटरी साइज़ होती है, मतलब फिजिकल साइज़ की बात करें जो मिली एम्पेयर में आती है, तो वो नॉर्मल जो उस प्राइस में नॉर्मल स्मार्टफोन मिल रहे हैं उससे कम ही मिलेगा। ऊपर से आपको फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कूलिंग का बहुत दिक्कत है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है ना, तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बनाना परफॉर्मेंस के आपको थोड़ा बहुत हिंडर हो जाए। जहाँ पे आपको फ्लैगशिप चिपसेट भी लगा दोगे तो वो टॉप पीक परफॉर्मेंस वो अचीव नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि थर्मल इतना अच्छे नहीं होते जनरली, और फ्लिपेबल स्मार्टफोन के मानो फोल्डेबल के आप उस कैटेगरी में पकड़ सकते हो। बेसिकली यही 3 दिक्कत है। पहली बात है ड्यूरेबिलिटी, वो इतना ड्यूरेबल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्मार्टफोन, है ना। और दूसरी बात है गिर विर गया तो उससे सर्विस चार्ज भी ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि उसमें सेल्स कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा स्पार्ट्स है ना वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, लिमिटेड नंबर में करते हैं, तो उसके लिए जो है ना कॉस्ट हाई आते हैं, और अवेलेबिलिटी भी उसकी लिमिटेड ही रहते हैं, है ना। तीसरा जैसे कि बात करें, वहाँ पे परफॉर्मेंस का आपको हिंडर होते हैं, जो टेक्निकली आप इग्नोर भी कर सकते हैं ना, वो जो मेन नहीं है, लेकिन हाँ बताना जरूरी है, तो इसलिए मैंने बताया। तो हम बैटरी साइज कम मिलते हैं, बैटरी बैकअप कम मिलते हैं, और वो पे चार्जिंग स्पीड भी थोड़ा बहुत मिलता है, और परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत हिंडर हो जाते हैं। तो आप बताना आप क्या सोचते हैं जो बजट फ्लिपेबल और फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में। जनरली ये तो वीडियो तो फ्लिपेबल के ऊपर था, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्डेबल में आ रहे थे ना। जैसे कि आपके पास 50 to 55 में एक बजट है आपका, तो आपको एक स्मार्टफोन लेना है, तो आप फ्लिपेबल की ओर जाओगे, या जो है फ्लैगशिप जो उस प्राइस में मिल रहे हैं उसकी ओर ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।